ताम्पद्मनेमिं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेण शतां त्वां प्रणे ॐ महालक्ष्मी स्वाहा ॐ अमितवर्णे तवकोदियात्रा वनस्पते नारायणाय स्वाहा अमृतमय स्वाहा बोलो सांचे दरबार की जय। हे माई मेरी सचियां जोधा वाली माता तेरी सदाई जय। अज का दिन बड़ा महान दिन है और बाबा जी ये दिन सवार है और इस स्थान शब्द का कोई जानी सकता कोई नहीं जानी सकता। बाकी मैं तो एक गल आखांगी सारे चैनल वाले जोड़े आ रहे हैं सारे मुबारकबाद दें और ये अज का दिन जोड़ा सारे से बड़ा शुक्रिया अदा करने दिन है और मैं सारे बार बार एक गल शुक्रिया अदा मुबारक को और जो नवे बच्चे नए नशिया की पिछाई जा करते हैं उन्हें नशे को मुक्ति हो और अपने जो सनातन की धर्म नीरज आनंद एक बार फिर चैंबर ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन जम्मू के प्रधान चुने गए हैं। शिव कुमार गुप्ता वरिष्ठ उप प्रधान, तुषार महाजन उप प्रधान, दिनेश गुप्ता महासचिव, सचिन गुप्ता सचिव, राहुल शर्मा संयुक्त सचिव और अजय गुप्ता फेडरेशन के ट्रेजरर नियुक्त किए गए हैं। फेडरेशन की चुनावी प्रक्रिया में हर पद के लिए एक एक नामांकन प्राप्त हुआ था, जिसके चलते इन सभी को सर्वसम्मति से यह जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। नीरज आनंद जी प्रेसिडेंट आए हुए हैं। शिव कुमार गुप्ता जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। हमारी इलेक्शंस ड्यू थे 2022 में, लेकिन किन्हीं कारणवश हमारी इलेक्शंस डिले हुए और आप सब जानते हैं कि हमारे साथियों ने एक पॉलिटिकल पार्टी में भेजा था। उसी की वजह से ये जो इलेक्शंस थे हमारे डिले हुए और बाद में जब हमें लगा कि हमारे प्रयास वहाँ जितने होने चाहिए वो व्यापारियों के काम उस तरह से नहीं हो पा रहे थे, तो उनको ज़्यादा धार देने के लिए हमारे जो सीनियर मेंबर्स थे उन्होंने मेरे को कहा कि नीरज आप वहाँ से वापस आइए, अपनी जिम्मेवारी को संभालिए। तो आज मुझे बहुत खुशी है और हर्ष भी है इस बात का कि जो हमारे बुजुर्गों ने एक वसीला बनाया हुआ था एसोसिएशंस को चलाने का, जो हमें पदभार दिए थे, आज उन्हीं की वानगी आप देख रहे हैं। सारे हमारे जो साथी हैं, चाहे वो पहली वाली टीम के थे या आज की मौजूदा टीम है, चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन जिस तरह एक परिवार की तरह काम करता रहा है, वो आज भी अपने को व्यापारियों को समर्पित करता है। और मैं सभी व्यापारियों को, मेंबर्स को आश्वस्त करना चाहता हूं कि चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन अपने पैटर्न्स की ज़ेरे गौर और अपने साथियों के साथ मिलके व्यापारियों के लिए जिस तरह पहले से काम करता रहा है उसी तरह आगे भी काम करता रहेगा। श्री सनातन धर्म सभा जम्मू कश्मीर द्वारा आज बसंत पंचमी उत्सव मनाया गया। जम्मू के गीता भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में देश की कई हस्तियों द्वारा सामाजिक सुधार में दिए गए योगदान को उजागर करने के साथ साथ बसंत पंचमी के महत्व पर भी चर्चा की गई। सभा के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दधीची सहित अन्य गणमान्य लोग भी इस उत्सव में शामिल हुए। कुंभ का मेला था, वहाँ जा रहे थे तो कि उस टाइम ऊंच नीच का जो, तो कहाँ मैं कुर्सी घटाऊँ, किसी को ऊंचा होता का।
बसंत पंचमी का अर्थ है कि अंधकार से दूर होकर के प्रकाश की ओर हम जा रहे हैं। एक नया उत्साह, 6 ऋतुओं का आनंद हमें आता है। और भारत के इतिहास के अंदर जो अनेक प्रकार की घटनाएं घटी हैं, जैसे स्वामी दयानंद जी का सामाजिक सुधार की उनका भी जन्मदिन इन्हीं दिनों आ रहा है। संत रविदास जी का, जो हमारे ऋषि थे, उनका जन्मदिन आ रहा है। और छत्रपति शिवाजी महाराज का भी इन्हीं दिनों है। और बसंत का मतलब है कि वीर हकीकत राय ने किस प्रकार अपने धर्म और समाज की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। और सब लोग प्रसन्नता से नए नए फूल खिलेंगे, नए नए पत्ते फल फूल आएंगे, नई ऋतु आएगी, सब उत्साह के साथ जिएंगे, खुशी के साथ जिएंगे। और सारे समाज के अंदर नई ऊर्जा आएगी। उस ऊर्जा को सारे समाज के अंदर बांटने के लिए बसंत उत्सव मनाना, हलवा खाना, खुशी से रहना, इसलिए सारा समाज जागरूक हो जाए। आगे बढ़ेंगे। श्री गुरु रविदास जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर आरसपुरा में आज भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लेकर गुरु रविदास जी को नमन किया। यह शोभा यात्रा आरसपुरा से होते हुए बिश्नाह रवाना हुई और वहां से सिकंदरपुर पहुंचकर गुरु रविदास मंदिर में संपन्न हुई। स्वामी गुरदीप गिरी जी महाराज और आरसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा के विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह भी शोभा यात्रा में शामिल हुए। जैसे कि सभी संगत जानती है कि श्री गुरु रविदास महाराज जी का 648वां जो प्रकाश दिवस है वो 12 फरवरी को आ रहा है, जो विश्व भर में बड़ी श्रद्धा और प्यार से मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में आज आरसपुरा से ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये शोभा यात्रा जहाँ से शुरू हो करके गुरु घर बसना से गुजरती हुई सिकंदरपुर कोठे गुरु घर में जाके संपन्न होएगी। आज का विशेष संदेश जो गुरु जी की का है वो ये ही है कि सत्संगत मिल रही है माधो, जैसे मदम खीरा, जैसे ये सभी वर्ग के लोग मिल करके आज शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। इसका भाव यही है कि हम सभी ने प्रेम और प्यार से रहना। सभी संगत को आज गुरु जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा जो आयोजन कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई। आगे बढ़ेंगे। कश्मीरी पंडित समाज द्वारा जम्मू में आज ज्योतिषाचार्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में कई कश्मीरी पंडित ज्योतिषाचार्यों ने हिस्सा लेते हुए समाज की घट रही जनसंख्या सहित अन्य मुद्दों पर गहन विचार विमर्श कर उनके हल के लिए रास्ता भी निकाला। सम्मेलन में बताया गया कि कश्मीरी पंडित समाज में कुंडली मिलान व कुछ अन्य वजहों से शादियों में देरी हो रही है और ज्योतिषाचार्यों ने इस समस्या का समाधान निकाल लिया है। नौकरी करना मुझे एक्सपोजर थोड़ा बेटर लाइफस्टाइल मुझे तो मैनेज I should target in budget but there is a limit to everything। सारी समाज क्या जननी आशुक्य ऑल्ट्रेशन का अगर समाज बचा कि जो एक तो जो कुंडली मिलान का मसला जो है, क्योंकि हमारे शादियां डिले हो रही हैं कुंडली मिलान की समस्या की वजह से। यहाँ ज्योतिषाचार्य ने हमें एक ज्ञान दिया है कि ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि हर समस्या का समाधान होता है, मगर लोगों में बाकी जो दौड़ है कैरियर बनाने का या प्रॉपर मैच नहीं मिलने का, वो समय बर्बाद कर रहे हैं। तो इस सम्मेलन में हम ऐसा सोचते हैं कि कोई रास्ता निकल जाएंगे, वो निकल रहे हैं, कि जिससे हमारे समाज में ये एक जो पुरानी प्रथा है कि जो मंगल दोष या बाकी दोष जो है वो आज हमारे ज्योतिषाचार्य ने उसको दूर कर दिया है। और जो अंधविश्वास लग रहा था हमें है, क्योंकि ये तो कुंडली मिलान तो बहुत ज़रूरी है, मगर किसी अवस्था के बाद, किसी एज के बाद वो कहते हैं कि उसकी आवश्यकता नहीं बनती है। अगर कोई दोष होता है उसका भी समाधान होता है। तो आज
हम इसमें आप मीडिया से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ये आइडियाज़ है ये आप अपने मीडिया में, क्योंकि ये एक संस्था का काम नहीं है, ये पूरा समुदाय का, पूरे समाज का काम है कि इस बर्निंग इशू को। सदगुरु कबीर दास जी महाराज का निर्माण दिवस 23 फरवरी को बिश्नाह के चक अवतारा स्थित कबीर मंदिर में बनाया जाएगा। इसके लिए मंदिर कमेटी ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कमेटी के प्रधान डॉक्टर गुरदास कुमार भगत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी दी और समाज के सभी वर्गों से रविवार 23 फरवरी को मंदिर में पहुंचने का आह्वान किया। उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप भी आए, तो इसलिए हम 23 फरवरी एतवार को करने जा रहे हैं। तो इसमें हम कबीर साहब की जो संदेश है वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और लोगों से प्रार्थना करते हैं कि वो एक इंसानियत धर्म जो कबीर साहब ने सबको सिखाया है, एक होकर रहे, अपने इंसान की मदद करे और उसकी कायनात जो है उससे मदद करे और अपने सही उसके एक जो तरीका उन्होंने बताया है प्रभु सिमरन का, वो नाम लेते हुए हम अपना जीवन जो है वो सफल करें। तो इसी विषय में जो सत्संग किया जा रहा है 23 फरवरी को, इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, कबीर पंथियों, कबीर प्रेमियों और जन साधारण से भी प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग जहाँ शामिल हों और सत्संग का लाभ उठाएं और अपने इस महायज्ञ में अपने अपने नाम की आहुति डालें ताकि अपना अपना जीवन जो है वो सफल हो। जय प्रेम। सर कितने बजे ये शुरू होगा सत्संग? ये हमारा सत्संग 11 बजे शुरू होगा और 3 बजे के बाद लंगर शुरू होगा। तो ये रणवीर नहर की साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। समय पर काम शुरू करने के लिए किसानों ने प्रशासन का आभार जताया है। साफ सफाई का काम पूरी होने पर नहर में पानी भी समय पर छोड़ दिया जाएगा, जिससे फसलों की सिंचाई में बेहद मदद मिलेगी। हालांकि अब यह लोगों द्वारा पूरी निर्भर करता है कि वो रणवीर नहर को साफ सुथरा रखने में अपना कितना योगदान देते हैं। अक्सर देखा गया है कि लोग इस नहर को दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, जिससे बीमारियां भी फैलती हैं। ये बहुत सारी खुशी की बात है क्योंकि जो नहर का काम शुरू हुआ है और जल्द ही हम सोचते हैं कि पानी भी जल्दी आएगा। इस बार बारिशें भी नहीं हुई तो हम गवर्नमेंट से भी यही करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको सफाई करवा के और नहर समय से पहले अगर खोल दी जाए तो किसानों को इसका बहुत सारा लाभ मिलेगा। और साथ में हम लोगों से ये अपील करेंगे कि जो नहर पे जो गंद डाल रहे हैं ये गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये हमारी शान है और ये पानी भी गंदा हो जाएगा, इससे पोल्यूशन फैलेगा और गंदगी का जो है वो अपना ख्याल रखें और नहर के किनारे गंदगी ना डालें। देखिए बहुत अच्छी बात है, ये जो नहर की सफाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसानों को बहुत दिक्कत रहती थी। पहले बैसाखी के दिन अप्रैल महीने में नहर साफ होकर कहीं पानी मिलता था। तो पिछले कुछ 2 सालों से जो एलजी प्रशासन है उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, लोगों की डिमांड्स थी, खासकर किसानों की डिमांड थी कि नहरें जो जल्दी आनी चाहिए क्योंकि किसानों को खेतों में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती थी। तो सरकार ने एक अच्छा प्रयास किया है, इनिशिएटिव लिया है कि पिछली बार भी हमने देखा था कि नहर जो है हमारी मार्च महीने हमारा पानी चल पड़ा था। तो इस बार भी हमें बहुत खुशी है कि समय पे काम शुरू हुआ है नहर की सफाई का और पानी भी हमें उम्मीद है कि जैसे जल्दी काम शुरू हुआ है तो पानी भी जल्दी मिलेगा, इससे किसानों को लाभ पहुँचेगा। हम सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं और आगे भी जो प्रशासन है उसके आगे यही डिमांड रखेंगे कि इसकी सफाई जो है वो बहुत अच्छे तरीके से की जाए, जितना भी जहाँ से गंदगी वगैरह जो भी है वो अच्छे तरीके से साफ की जाए। और मैं इस मौके पे लोगों से भी, जो जनता है हमारी जहाँ नहर के सराउंडिंग जो लोग हैं, उनसे भी निवेदन करूँगा कि हमारी ये जो नहर है इसको हमने साफ़ सुथरा रखने में पूरा प्रयास करना चाहिए। जितनी भी गंदगी वगैरह लोग नहर में फेंकते हैं उसमें भी रोक लगनी चाहिए और लोगों ने इसमें थोड़ा सोचना चाहिए कि हम कहाँ पे जी रहे हैं। और आज हमारी ये जो नहर है हमारी शान है, जम्मू की नहर, ये लाइफ लाइन है हमारी, तो इसे साफ सुथरा रखने में लोग भी।
तो वहीं जम्मू के साथ सटे ग्रामीण हलकों में सिंचाई नहरों की बद से बदतर हो चुकी हालत से किसान वर्ग बेहद परेशान है। नहरों की साफ सफाई न होने से किसानों को फसलों की सिंचाई की चिंता सताने लगी है और अभी तक सिंचाई विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे पाए हैं। किसानों ने नहरों की जल्द से जल्द सफाई करवाकर इनमें पानी छोड़ने की जरूरत पर बल दिया है ताकि उन्हें आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े। ਮੀਆਂ ਫਤਿਹ ਕੋਟਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡੀ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ, ਖਾਲੀ ਗਧੋਲਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ, ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਟੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਲਬਾ ਉਠਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ, ਟੰਡਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਧੋਲਾ ਮਾਰਦੇ, JCB ਫੇਰਦੇ, ਚੱਲ ਭਾਈ ਜਿੱਥੋਂ JCB ਵਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ JCB ਵਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ JCB ਵਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ 35-40 ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡੀ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰ ਨਹਿਰ ਹੈ ਕੋਟਲੀ ਮੀਆਂ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਧਾੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਕਾਫੀ ਗਰਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, 40-50 ਗਰਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਚਾ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਹਲੇ ਨਹਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਲੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਲੇ ਜਨਾਬ ਪਾਣੀ ਉਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਨਹਿਰ ਖਚੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਲੇ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਡਿੱਗਣੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਏ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਹਿਰ ਨਿਕਾਲੀ ਜਾਏ तो नहर का ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਮਲਬਾ ਇਹ भी चुकया जाए। इधर बिश्ना कस्बे में ऑटो स्टैंड न होने से मुख्य बाजार में अक्सर जाम लगा रहता है। तारा चौक व इसके आसपास के इलाकों में सड़कों के किनारे पार्क किए ऑटो जाम का कारण बन रहे हैं। स्थानीय लोगों ने म्युनिसिपल कमेटी से कस्बे में ऑटो स्टैंड की सुविधा देने की मांग की है। उनके मुताबिक पुराने मिनी बस स्टैंड को ऑटो स्टैंड में तब्दील किया जा सकता है, जहां मौजूदा समय में आम लोग अपनी गाड़ियां पार्क कर रहे हैं। देखिए हमारा जो मसला है वो है ऑटो वालों का। जो तारा चौक से लेके पीर बाबे तक जो ऑटो लगे होते हैं, एक तो ये एक्सीडेंट का कारण बन रहे हैं। जब भी छुट्टी वगैरह दोपहर को जो छुट्टी होती है तो इतना जाम लग जाता है ताकि मतलब एक्सीडेंट किसी के साथ गाड़ी लग रही है, कोई स्कूटी के साथ लग रही है, पर इनका कोई स्टैंड नहीं है। हम MLA साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये ऑटो स्टैंड है इनका कोई एक अच्छा सा स्टैंड बनाया जाए। जैसे मैं उनको एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूँ, जैसे हमारा ओल्ड मेट्रो स्टैंड है वो खाली है, लोगों ने उधर पार्किंग बनाना शुरू कर दी है। मैं चाहता हूँ ये ऑटो स्टैंड सारा उधर शिफ्ट हो जाए। उससे क्या होगा, एक तो मार्केट की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो हम MLA साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इनका कोई मसला हल किया जाए। ये एक्सीडेंट का कारण बन रहे हैं, ये सारा ऑटो स्टैंड जितना भी है ये सारा ओल्ड मेट्रो स्टैंड में रखा जाए। और मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो ये बेचारे ऑटो ड्राइवर हैं या मेटाडोर ड्राइवर हैं, ये लाखों रुपया बिश्ना म्यूनसिपल कमेटी इनसे पर्ची के रूप में लेती है। आज तक पिछले जब भी बिश्ना की म्यूनसिपल कमेटी का गठन हुआ है तब से लेके आज तक
इन बिश्नाह के ना मेटाडोर ना ऑटो ड्राइवर और किसी को भी कोई भी स्थानीय जगह नहीं मिली है जहाँ पे वो बैठ के अपनी गाड़ियाँ लगा सकें, जहाँ पे बैठ के वो थोड़ा सा रेस्ट कर सकें। यही देखा जाए तो हमारे आसपास के इलाकों में उनके पास अपने प्रॉपर बस स्टैंड है, अपने प्रॉपर ऑटो स्टैंड है। और यहीं बिश्नाह की बात किया जाए, बिश्नाह को देख लीजिए आप, चाहे जम्मू बस स्टैंड हो, उसके पास भी अपनी कोई स्पेस, कोई पार्किंग नहीं है। ऐसे ही गाड़ियाँ सड़कों पर खड़ी रहती हैं। अरनिया पंडोरिया बस स्टैंड तो इतना छोटा है कि काफ़ी सारी पेरेंट्स की भी हमारे पास कंप्लेंट आई है कि सर हमारे बच्चे जो आराम से 2 बजे घर पहुंच सकते हैं, लेकिन इतने बिश्नाह के मेन बाजार में इतना जाम होने के कारण वो 3 या 4 बजे घरों में पहुंचते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी दिक्कत है। तो मैं बिश्नाह म्यूनसिपल कमेटी को यही बात कहना चाहता हूं कि यदि आप लाखों करोड़ों रुपए इन ऑटो ड्राइवर और बस स्टैंड और मेटाडोर ड्राइवरों से लेते हैं पर्ची के रूप में, तो आपको इनका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, इनको प्रॉपर स्पेस देनी चाहिए, इनके लिए भी प्रॉपर पार्किंग की जगह करनी चाहिए। अन्यथा आने वाले दिनों में बिश्नाह की जनता एक म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ अच्छा सा प्रदर्शन करेगी और इनके अपनी मांगों को मनवाना उनको आता है। जम्मू में डोगरा चौक के नजदीक चोरों ने एक सैलून को अपना निशाना बनाया है। चोर बीती रात इस सैलून का शटर तोड़कर भीतर दाखिल हुए और वहां से नकदी चुराकर रफू चक्कर हो गए। सैलून के मालिक को इसकी सूचना आज सुबह मिलने पर वह वहां पहुंचा और पुलिस को भी सूचित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। रात को 9:30 बजे दुकान क्लोज करके गया हूँ। सुबह किसी ने फ़ोन किया 5 बजे, आके देखा यहाँ पे शटर टूटा हुआ है हमारा। जैक लगा के या रोड लगा के कैसे शटर टूटा है, नुकसान हुआ है, शीशा तोड़ा गया है, अंदर कोई बंदा घुसा है। अभी हमारा कैश भी रखा हुआ था अंदर से, वो भी गायब है। मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ है और बाहर गाड़ी लगाई हुई है, गाड़ी से आए हैं वो 3-4 लोग हैं। पहले गाड़ी लगा के फिर शटर को उन्होंने जैक से या कैसे खोला है, वो शटर फाड़ा है उन्होंने, फिर शीशा तोड़ा है। गाड़ी का नंबर अभी उतना दिख नहीं रहा है, दूसरा सामने कैमरा है उसमें पता चल जाएगा तो फिर बताएंगे नंबर। चलिए न्यूज ब्रीफ में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।